Good morning, students. So, the next chapter of your Unit 2 is lesson number 19, The United Nations, जिसको हम UN भी कहते हैं. ठीक है, lesson number 19. We'll start from here. The Europeans went to Asian, African, and American countries in search of raw materials for their factories and markets for the goods made in their countries. अब क्या होता है, जो यूरोपियंस थे वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में गए थे? एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन कंट्रीज़ में. किसकी सर्च में? रॉ मटेरियल्स की, अपनी फैक्ट्रीज़ और मार्केट्स के लिए, जो भी, और उन गुड्स के लिए जो भी उनकी कंट्रीज़ में बनते हैं. ठीक है. दे एस्टैब्लिश्ड कॉलोनीज़ इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना. The Europeans fought among themselves to gain more control and benefits. अब क्या होता है, यूरोपियंस बहुत लड़ते हैं आपस में क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, काफ़ी बेनिफिट्स चाहिए होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए. दिस वाज द मेन कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आप सबको पता ही होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 में. ठीक है. और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended with the dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan 1945. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे ख़त्म हुई थी कि बड़े बड़े एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे यहाँ पे हिरोशिमा, नागासाकी, जो कि कहाँ पर है, जापान में, इन 1945. मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दीज टू वर्ल्ड वॉर्स. और बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे लोग मारे गए थे इस वर्ल्ड वॉर में. ठीक है. अब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ये यूनाइटेड नेशंस यूएन जो है ये फॉर्म कैसे हुआ था? द लीडर्स ऑफ मेनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड फील दैट वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. सारे जो लीडर्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो ये सोचते थे कि जो वॉर है वो एक सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का. ठीक है. द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वॉन्टेड टू लिव इन पीस सो दैट दे कैन प्रॉस्पर. और वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में पीस हो ताकि हम आसानी से ग्रो कर पाएँ, प्रॉस्पर कर पाएँ. ठीक है. मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड वांटेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम सो दैट वॉर कैन बी अवॉइडेड. और वो लोग ये चाहते थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. ठीक है. हेल्प करे इन प्रॉब्लम्स में और वॉर जो है वो अवॉइड की जाए. ओके. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म टू प्रिवेंट वॉर्स इन फ्यूचर. एक लीग बनाई गई थी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, द लीग ऑफ नेशंस, वॉर्स को अवॉइड करने के लिए. बट इट फेल्ड. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, जो कि 1945 में ख़त्म हुई थी. 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी. विच लास्टेड फॉर 6 ईयर्स तक चली थी. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945. और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. ठीक है. दिस नेम वॉज फर्स्ट यूज बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. सबसे पहले किसने ये यूज़ किया था? इस बंदे ने ये नाम यूज़ किया था. देन प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए. ठीक है. द कार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ भी कहते हैं, वो कब साइन हुआ था? वॉज साइन बाय 50 नेशंस. 50 नेशंस ने उसको साइन किया था ऑन 24 अक्टूबर इन 1945 इन सैन फ्रांसिस्को. ठीक है. द यूएनओ आफ्टर 1950 हैज़ कम टू बी नोन एज द यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम यूएन कहते हैं. द यूनाइटेड नेशंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? यूनाइटेड नेशंस डे. कब सेलिब्रेट होता है? 24 अक्टूबर हर साल. टुडे द टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन आर 193. और कितने मेंबर्स हैं? 193 यूएन में. द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज ओपन टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज. द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर इन न्यूयॉर्क, यूएसए. ठीक है, यहाँ पर है. द यूनाइटेड नेशंस हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. कौन कौन सी? सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड अरेबिक. ये वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस. द यूएन हैज़ इट्स ओन फ्लैग एंड एम्बलम. और यूएन का अपना ही फ्लैग और अपना ही एम्बलम है, विच इज़ इन लाइट ब्लू कलर. ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एज अंडर. जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इसके यूनाइटेड नेशंस के, वो कौन से थे? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ताकि पीस और सिक्योरिटी, शांति, ठीक है, और हमारी सेफ्टी बनी रहे.
टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें सबके साथ. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ नेशंस इन अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव मैनर, कोई भी प्रॉब्लम आए नेशंस के बीच में वो आराम से शांति से सॉल्व हो जाए. टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम, और लोगों के राइट्स को और उनकी फ्रीडम को बचाना, ठीक है, उनको सेफ रखना. ऑफ पीपल बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स. ओके. टू हेल्प द मेंबर नेशंस टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, और मेंबर नेशंस को हेल्प करना ताकि वो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पढ़ी हैं इन सब का ध्यान रखा जाए. ठीक है. ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, ऑर्गन्स कौन से होते हैं? द यूनाइटेड नेशंस डज नॉट मेक लॉज फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन अपनी मेंबर कंट्रीज़ के लिए लॉज नहीं बनाता है. इट डज नॉट इम्पोज टैक्सेस, टैक्सेस भी इम्पोज नहीं करते हैं. इन यूनाइटेड नेशंस द इशूज़ एंड प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड टू फेस एमिकेबल सॉल्यूशंस, और वहाँ पर जो भी कोई इशू और प्रॉब्लम डिस्कस होती है वो किस और उसका क्यों डिस्कस होती है, ताकि उसका कोई अच्छा, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली सॉल्यूशन, मतलब एक सही सॉल्यूशन निकाला जाए. ठीक है. द यूनाइटेड नेशंस कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज विच आर एज अंडर, और जो यूनाइटेड नेशन है वो जो अपना सारा काम है वो 6 मेजर ऑर्गन्स के थ्रू करता है. ठीक है. वो 6 ऑर्गन्स ये हैं. पहला ये है द जनरल असेंबली. ठीक है. इसमें क्या होता है, इट इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली यूएन का. एंड इट इज़ लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और ये पार्लियामेंट की तरह होता है जनरल असेंबली. एवरी मेंबर नेशन हैज़ 1 रिप्रेजेंटेटिव इन इट एंड ईच रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द राइट ऑफ 1 वोट इन जनरल असेंबली. ठीक है. एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और हर रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का राइट होता है. इट मीट्स एट लीस्ट वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर. अब नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल. क्या होती है? इट वर्क्स फॉर सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पीस. ठीक है, सबकी सेफ्टी के लिए काम करते हैं और इंटरनेशनल पीस के लिए. इसमें 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में. 15 मेंबर्स होते हैं. 5 ऑफ देम आर परमानेंट एंड द 10 अदर आर नॉन परमानेंट. 15 में से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं. ठीक है. इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं. द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना. ओके. द सेक्रेटेरिएट, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम यही करता है. ठीक है. द सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स इज़ द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट, और वहाँ का जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होता है वो हेड होता है. ठीक है. और वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है. ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन, और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता है. At present, Ban Ki-moon is the Secretary General of United Nations. The Secretariat also looks after the programs and policies laid down by the other organs of the United Nations. At present, Ban Ki-moon बोला हुआ है सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का, जबकि ये गलत है क्योंकि मतलब ये था, बन की मून था, बट जब ये बुक प्रिंट हुई थी तब के टाइम का लिखा हुआ है. बट फॉर योर जनरल नॉलेज आई एम टेलिंग यू, आज की डेट में जो यूएन का, यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस. ठीक है, ये है. और ये कौन सा? 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, 9th नंबर पे, जो कि अभी है. और ये वाला जो था बन की मून, ये पहले था, मतलब कि जब बुक ये प्रिंट हुई थी. ओके, आपकी एसएसटी की. पर आज प्रेजेंट में ये है एंटोनियो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन नोट डाउन इन योर बुक्स. The Secretariat also looks after the programs and policies laid down by the other organs of the United Nations. और ये जो होता है सेक्रेटरी जनरल, ये बाकी चीज़ों का भी, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ जो वहाँ पे होती हैं यूएन में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है. ओके. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द यूनाइटेड नेशन हैज़ मैनी एजेंसीज टू हेल्प द पुअर. वहाँ पे ना बहुत सारी एजेंसीज हैं जो पुअर का ध्यान रखती हैं, सिक पीपल जो बीमार होते हैं, इलिटरेट जिनको पढ़ना नहीं आता है. ठीक है, इन सब चीज़ों का. द काउंसिल हैज़ 18 मेंबर्स, 18 मेंबर्स होते हैं. इट वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली. इट लुक्स इनटू इश्यूज सच एज ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड. ओके, इन सब चीज़ों का वो लोग ध्यान रखते हैं. द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज़ द लीगल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन. इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट द हेग इन नीदरलैंड्स. ठीक है, ये उनका हेडक्वार्टर यहाँ पर है नीदरलैंड्स में. द कोर्ट हैज़ 15 परमानेंट जजेस, 15 परमानेंट जजेस हैं. इट वर्क्स थ्रू आउट द ईयर.
It decides about any dispute between the member nation and also advises them on the matter of international law. ये उनको एडवाइस भी देते हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं, ठीक है. Next is the Trusteeship Council. The council was set up to look after 11 territories in the world. ठीक है, ये council क्यों बना था, किसको देखने के लिए, 11 territories in the world, जिसको हम trusts भी बोलते हैं, ठीक है. These territories were former colonies under Germany and Japan. They were not independent at that time. तब ये independent नहीं थे. As all of them have now become independent countries. But अब ये independent countries बन गई हैं. The Trusteeship Council was dissolved in 1994. ठीक है, ये ख़त्म हो गई थी 1994 में. Okay. Agencies of the UN. Agencies of the UN. There are many agencies working through the Economic and Social Council टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. वहाँ पे ना बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, वहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पे काम करती हैं, ठीक है. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन. वहाँ के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूएन के काफ़ी सारी एजेंसीज़ बनाई गई हैं, ठीक है. और कुछ एजेंसीज़ हम यहाँ पे ये सारी पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट है यूनेस्को. यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये क्या करती है, जो यूनेस्को होती है ये क्या करती है, इट्स मेन एम इज़ टू एलिमिनेट इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड. इसका सबसे बड़ा एम क्या है कि जैसे जो लोग इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो चीज़ को हटाएं. मतलब सबको एजुकेट करें, सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है. इट इनकरेजेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, ठीक है. कोऑपरेट करें ताकि सब लोग पढ़ें. साइंस एंड कल्चर. इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड हेल्प्स टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज. ताकि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ताकि सबको अपने राइट पता हों और सारे पढ़ें, अवेयर हों. यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ. ये पहले हमारा था यहाँ पे यूनेस्को, ठीक है. यूनेस्को के बाद है यूनिसेफ. यूनिसेफ की क्या फुल फॉर्म होती है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली देयर राइट्स. ये यूनिसेफ जो है ये चिल्ड्रन के लिए काम करता है, स्पेशली उनके राइट्स के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड, एजुकेशन, हेल्थ एंड होम्स फॉर द चिल्ड्रन. ये सारा ध्यान कौन रखता है, यूनिसेफ. ताकि बच्चों को खाना मिले, एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ ठीक रहे, उनको घर मिले, ठीक है. यूनिसेफ ये सब ध्यान रखता है. WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब आपने कोरोना के टाइम पे सुना होगा कि WHO ये कह रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ये रिपोर्ट आ रही है कि आगे हमारे को वैक्सीन मिलेगी, कि दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोरोना वायरस के लिए. तो वो सारा काम कौन करता है, कौन देखता है, WHO. This organization works to improve the health conditions of the people all over the world. पूरी दुनिया का जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है वो कौन देखता है, WHO. It is continuously working to fight against diseases such as malaria, tuberculosis, cancer, AIDS, bird flu, swine flu, etc. ठीक है. ये सारी डिजीज़ का जो भी है वो इनसे लड़ने के लिए इनके बारे में सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO. और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि टू प्रोवाइड फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में सबको खाना मिले. इट्स मोटो इज़, इनका मोटो क्या है, मेन एम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर. कि जो लोग भूखे हैं, भूखे रह जाते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, वो लोग, उनको फ्रीडम मिले उस चीज़ से, मतलब सबको खाना मिले. इट्स लैटिन मोटो, और लैटिन में इनका क्या मोटो है, फिएट पैनिस, जिसका मतलब है स्टैंड्स फॉर लेट देयर बी ब्रेड, कि ब्रेड सबको मिले. इन इंग्लिश लैंग्वेज इट हेल्प्स नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. और ये इस चीज़ का ध्यान रखता है कि हमारी जो है नेशन में फूड प्रोडक्शन बढ़े. ओके. नाउ द लास्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO. ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, हेल्प्स इन प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, ताकि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, काम मिले. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स. इनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का ये लोग ध्यान रखते हैं. ओके.
Achievements of the UN. The United Nation has been successful in maintaining peace in the world. अब जो United Nation है वो क्या करता है, is been successful in maintaining peace in the world, ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे. It has been able to prevent disputes from growing into major issues of war. उन्होंने काफ़ी बार वॉर को, लड़ाइयों को बचाया है. ठीक है. सम ऑफ द अचीवमेंट्स आर, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं इन्होंने, यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने. द वॉर्स इन कोरिया, वियतनाम, पैलेस्टाइन, इराक एंड ईरान वर नॉट अलाउड टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इनके बीच में जो वॉर हुआ था ये बाकी किसी पार्ट में नहीं फैला. द यूएन हैज़ बीन एबल टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स. ठीक है, यूएन ने इस चीज़ पे रोक लगाई कि जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, औजार होते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स जो होते हैं, ठीक है, उन पे रोक लगाई. द यूएन इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस, ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे उसका बहुत ध्यान रखते हैं. द यूएन वॉज सक्सेसफुल इन हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज इन देयर फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी. यूएन ने ये भी ध्यान रखा है कि जो भी कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, डिजीज़ है, इलिटरेसी है, ठीक है, उन कंट्रीज़ को हेल्प करी है. द यूएन हैज़ मेड दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव एंड वर्क. और यूएन ने काफ़ी काम किया है, मेहनत करी है, ताकि हमारी जो ये नेशन है ये अच्छी जगह बने रहने के लिए और हमारे काम करने के लिए. ओके. नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड द यूएन. इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन का. आर कंट्री हैज़ एक्टिवली सपोर्टेड द प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन. और हमारी कंट्री ने सारे प्रोग्राम्स जो भी यूएन में हुए उनको सपोर्ट किया है. द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज वर्कड एज यूएन पीस कीपिंग फोर्स. ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने हेल्प की है. इंडिया हैज़ वर्कड अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, आर्म्स रेस एंड द यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है, एटॉमिक वेपन्स यूज़ ना हो, उन पे रोक लगाई है, उनका ध्यान रखा है. इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पजेज. इंडिया इज़ अ एक्टिव पार्टनर इन द रिलीफ ऑपरेशंस ऑफ द यूएन. इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी है. ठीक है. द यूएन हैज़ ऑलवेज बीन सेंडिंग एक्सपर्ट्स टू आवर कंट्री टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. और उन्होंने काफ़ी एक्सपर्ट्स को भी भेजा है ताकि प्रॉब्लम्स सॉल्व हों. ठीक है, ये सारा जो चैप्टर था ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में था. और ये देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स, जितने भी सेक्रेटरी जनरल्स रह चुके हैं ये सारे, ये 1946 से 52 तक, 53 से 61 तक ये थे. ठीक है, फिर यूथ हैंड थे 1961 से 1971, फिर ये थे 1981. ठीक है, और आपको मैंने अभी जनरल यूएन सेक्रेटरी भी बताया है ना. ठीक है, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर again and again to understand this, and then your work is to write and learn new terms of this chapter, and then we are going to do the rest of the exercise in next class. Thank you.